वेलकम फ्रेंड्स। मैं अनुभव राज आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अनुभव पे आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी 3-4 दिनों से कोई अपडेट आपके लिए लेकर मैं नहीं आया था। आप लोग परेशान थे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी घटना घट गई पूरे प्रदेश में और सर अभी तक चुप क्यों थे। बहुत लोग इस सोच रहे थे कि सर चुप हो गए, पता नहीं क्या क्या। तो आज हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे एक एक बिंदुओं पर, और हम लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया है और क्या कुछ तैयारी थी हमारी और जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, और अब आगे क्या करना है। वो सारे प्लानिंग्स की आज चर्चा एक एक करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। और हमारे पूरे प्रदेश में जितने भी साथी हैं जो पीआरडी में हैं, एलआरसी डिपार्टमेंट में हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, वो जो कहीं अभी रोजगार नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप एक दूसरे साथी के बीच इसे शेयर भी कर लेंगे। जो सब्सक्राइब ना करके रखे हैं वो सब्सक्राइब भी अपने इस चैनल को कर लेंगे। हमारे द्वारा इस प्रोटेस्ट में, इस रिजल्ट को परिवर्तन कराने में एकमात्र माध्यम है जहां से हम आपको डायरेक्ट आकर के सूचना देंगे हर एक अपडेट पर, हर एक घटनाक्रम पर, कब कहाँ क्या जरूरत होगा उसके आधार पर। हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ भी देखेंगे हम लोग। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जेई नियुक्ति के रिजल्ट में घोटाला, बीटीएस जेई रिजल्ट घोटाला 2022 एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इतनी बड़ी स्कैम जो आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी रिजल्ट ही इनकी जो है गड़बड़ हैं, इतनी गड़बड़ी हैं जो कि आपकी कल्पना से परे होगा। हम जो डे 1 से मैंने बच्चों से कहा था, साथियों से कहा था कि आपकी जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन वो लोग हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे थे, उनमें ही कुछ 1500 ऐसे लोग हैं। मैं जो डेटा बोल रहा हूं ये मेरे एक्सरसाइज में है। 1500 से प्लस जो संविदा पर कार्य नहीं कर रहे थे और उनका मार्क्स कम था, चाहे वो एसबीटी के स्टूडेंट हो या अदर जगह के सर्टिफिकेट प्राप्त स्टूडेंट हो, उन सब ने फर्जी एक्सपीरियंस लगा करके 1500 ऐसे रिजल्ट हैं जो कि संविदा पर कार्य नहीं कर रहे थे बिहार प्रदेश में, और उन्होंने जो है अपना रिजल्ट को बनाया ही। और अब मैं दावे के साथ ठोक के कहूंगा, प्रूफ के साथ, आज हमारे पास प्रूफ आ चुका है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, आप बाहर वाले से तो बाद में लड़ो, आपके घर में ही बहुत बड़े चोर हैं। घर में कहने का सेंस कि एसबीटी से उनकी रिजल्ट तो हुई है, डिप्लोमा तो वो किए हैं, या तो अपने मार्क्स को उन्होंने बढ़ा लिया है या डिप्लोमा करने के क्रम में उनका मार्क्स कम रहा है तो फर्जी एक्सपीरियंस बना लिया है। ऐसे लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे। मैंने पहले दिन में थोड़ा सा स्टडी किया, तक लगभग हमको दिखा था कि 3500-3600 रिजल्ट लगभग गड़बड़ है, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि अप्रॉक्स 4000 ऐसे रिजल्ट हैं जो कि 100% चेंज होगा। 100% चेंज होगा। मेहनत और प्रयास हम लोगों को ईमानदारी से करना होगा। आप लोग को साथ हवाना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। किसी द्वेष, किसी भेदभाव को न रखते हुए हमें फाइट करना होगा इस व्यवस्था से। और आप लोगों की सहयोग और साथ का परिणाम ये था कि 2 दिन में मैं जिस तरह से चैलेंज ठोक के आया था कि 2 दिन में स्क्रीन से रिजल्ट उतार दूंगा, तो मैंने उतार दिया। रिजल्ट जांच की पूरी प्रक्रिया में आ गई, पूरी जांच के घेरे में पूरी रिजल्ट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें, ये तो हमारे अपने घर के जो बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक हमारे बिहार से ही किए थे, या कम मार्क्स हैं, फर्जी एक्सपीरियंस लगाए, या फॉर्म भरने के क्रम में ही अपने मार्क्स को एडिट करके बढ़ा लिए। इसमें एक और मामला प्रकाश में आया कि हमारे आपके सर्टिफिकेट और मार्क्स को स्कैन करके और उन्होंने अपना नाम एडिट करके डाल दिया। वो हमारे यहाँ है नहीं, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे यहाँ न पढ़े भी हैं, और अपने आप को एसबीटी घोषित करके उन्होंने कोशिश करा कि हमको एसबीटी से वेरिफिकेशन करवा लेंगे, पैसा तैसा लाख 250 जो भी दे करके, और हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम अभी भी रिसर्च कर रही है और हर रोज एक नई नई डाटा आपके सामने आ रहा है और एकदम पुख्ता प्रमाण के साथ। तो पूरी की पूरी, हाँ, जो बच्चे जेन्युइन रिजल्ट हैं वो हताश होते हैं, उनको लगता है कि अब पता नहीं अब क्या हो जाएगा। देखिए, आप हताश मत होइए। जिनकी जेन्युइन रिजल्ट हैं, जब आपको इस प्रक्रिया और इस व्यवस्था में आपकी रिजल्ट हो गई, मानो 20 दिन बाद, महीना दिन बाद ही रिजल्ट आता है आपके लिए, तो कोई आपत्ति तो है नहीं। आप जो सबसे नीचे की डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया चॉइस का, वो आने वाले दिन में जब रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट जब चेंज होगा, तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। आप टॉप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं जो अपने चॉइस में किया था।
तो आपके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट है। आप क्यों चिल्ला रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत लोगों को लग रहा है कि अब तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं, नो। जो जेन्युइन है उनकी एक अधिकार मारी नहीं जाएगी। जिन्होंने फर्जी तरीके से फॉर्म भरा है, फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन दिया है, फॉर्म में गलत जानकारी है, उन सारे लोगों को मैं रद्द कराऊंगा एक एक करके, एक एक करके सारे लोग। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये संघर्ष हम लोगों को जारी रहेगा। आप लोगों के साथ मिलना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के अभी तक के हमारे डाटा जो भी आए हैं, जो बाहरी सर्टिफिकेट खरीद के आए थे हमारे यहाँ के बच्चे, और एक घटना और बताता हूं मैं, कुछ बच्चे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हमारे सेशन में, हमसे पूर्व के सेशन में या हमसे बाद के सेशन में पॉलिटेक्निक किए और देखा कि मैकेनिकल की रोजगार नहीं है, इलेक्ट्रिकल की रोजगार नहीं है, वो जाकर के डिग्री खरीद के 17 में 18 में लेकर के चले आए। फॉर्म भरने के 2 दिन पहले तक का डिग्री खरीद करके उन्होंने उनकी साइन किया हुआ है और लेके चले आए। ये भूल गए कि हमने कहीं पहले मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया है, और वो भी एक प्रूफ था हमारे पास। शायद लोग भूल गए। उनको पता चल जाएगा कि कैसे फर्जी डिग्री खरीद के नौकरी किया जाता है। तो पूरा का पूरा चीजें, और ये बहुत सारा चीज हम ये नहीं डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सिर्फ आयोग की सूझबूझ साजिश है, नहीं, आयोग से भूल भी हो सकती है। आयोग सोच भी नहीं पाया था कि इतने स्तर पर हमारे स्टूडेंट फर्जी तरीके से आवेदन कर रखे हैं। आयोग को चाहिए था कि इन आवेदनों को रद्द करना। गलती मेजर यहां है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा बड़ा चीजें कहेंगे तो वो संविदा कर्मी जो हमारे बहाल हैं, वो भाई आप ऐसे भी परमानेंट होने जा रहे हो, आपके लिए तो सरकार ऐसे ही कंसिडर कर लिया, आपको तो सर्विस बुक वगैरह भी खोलने की बात आ गई। आप क्यों परेशान हो? आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे उठा रहे हो, सैलरी। जिनके घर सैलरी नहीं जा रहा है, जो रोजगार की तलाश में थे, आपसे पहले भी विनती करते थे, आपने तो पूरी व्यवस्था को ही गलत बना दिया। मैं इस बात को पहले भी कहता था, आप लोगों को सच्चाई सुनकर बहुत तकलीफ होता था, लेकिन ये आपकी प्रयास के कारण ही इतनी व्यवस्था गलत हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको तो ऐसे परमानेंट होना है श्रीमान, 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो जाओ, इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपकी ज्वाइन करने की? आपने तो बैठ करके आयोग में चॉइस अपने मन अकॉर्डिंग फुलफिल करा लिया, जैसे बना वैसे। 60% ओपन सीट में आपको आरसीडी मिल गया तो वहां आप एडजस्ट करा लिए। अब जरूरत लगा तो 40% में आपको जहां जरूरत लगा कि आरसीडी और टॉप डिपार्टमेंट मिल सकता है, तो वहां अपने आपको भर लिए। तो ये चीजें आपको शायद पता नहीं, इतनी शर्मसार करने वाली हैं। आप यदि सीनियर हैं सबका और आपकी इतनी गंदी मानसिकता है, तो भगवान मालिक आप मानव नहीं हो, आप मानव नहीं हो, दानव का रूप हो। आप इतनी मर गई है आत्मा, आपके प्रति कभी मैंने बुरा हृदय नहीं रखा, बुरा स्नेह नहीं रखा, बुरा आपके लिए मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन आप हम सबों बेरोजगारों के लिए आपने इतनी बुरी ख्याल रखा है। सिर्फ आपने सोचा कि मेरा किसी तरह हो जाए, दुनिया कहीं चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं। उन बच्चों को क्या, जो आप पर विश्वास करके आपके साथ खड़ा होकर के आपके इशारों पर काम किया, उसको कितना बड़ा ब्लैकमेल किए हो आप, जो खुद आप सोच लो। चाहे वो 17 सेशन के बच्चे हैं हमारे पास आउट, या 18 के हैं, या 19 के बच्चे पास आउट हैं, सबको आपने चीट कर लिया। उनको रोड पर भेजते थे, रिजल्ट पब्लिश कराओ, भीड़ लगाओ, हंगामा कराओ। अनुभव राज को तो कहा था कि देखो एग्जाम कराने की बात करता है तो रद्द करा देगा, बहालिए फंसा देगा। सारे बच्चे ने कहा कि सर आप छोड़ दो, हम लोगों की मेरिट बन जाएगी। आज कितनी की मेरिट बन गई, मैं पूछना चाहता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से, कौन लोग हैं? और आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा हमारे खिलाफ कंप्लेन करो, मैं एफआईआर से डरता नहीं हूं। पहले ये मन से बातें निकाल दो। आप लोग भारत के धरती पर जन्म लिए हैं तो यहां केस कानून प्रक्रिया से गुजरना होगा, ये सामान्य प्रोसेस है। मैं अपने अधिकार के आवाज लगाऊं तो मैं असामाजिक तत्व का व्यक्ति हूं? क्या शब्द हैं आपके पास चयन करने का? मैं अपने अधिकार की बात करूं तो मैं असामाजिक तत्व का व्यक्ति हो गया। ये कोचिंग संचालक हैं, हाँ मैं कहता हूं कि मैं कोचिंग संचालक हूं। मैं चोरी नहीं किया हूं साहब, मेरी नौकरी नहीं होगा तो मैं कोई काम करूंगा, जो नॉलेज है उसी के आधार पर मैं काम करूंगा ना। लेकिन आप ये भूल गए कि बीटीएससी का मैं एक अभ्यर्थी भी हूं, मैं एक एप्लीकेंट भी हूं बीटीएससी का, जहां से मैं भी रोजगार का एक उम्मीद रखा हूं। मैं पहले दिन के वीडियो में कहा था कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूं। जब मैं अपने लिए लड़ूंगा तो आगे पीछे किसी को मैं नहीं सोचूंगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यदि आप गलत किए हो, बाहर जाओगे, जितनी ताकत होगा मैं लगा दूंगा आपके लिए।
हम ये नहीं सोचेंगे कि आप मेरे अपने हैं, क्योंकि आप गलत करते समय ये नहीं सोचे थे कि अनुभवराज भी मेरे अपने हैं, उनका रिजल्ट नहीं होगा, इस प्रक्रिया के तहत आप जो है कम नंबर ला करके भी आप टॉप मेरिट पर हो। तो ये पूरी प्रोसेस ही मतलब समझिए कि आयोग के द्वारा आयोग को आंख में धूल झोंक करके, मैं डायरेक्ट ऐसा कहूंगा कि आयोग घोटाला में संलिप्त है या नहीं है, मैं इस पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, अभी नहीं आरोप लगाऊंगा। यदि आयोग कार्रवाई नहीं करती है तब मैं कहूंगा कि जो है आयोग जो है घोटाला में संलिप्त है। अभी तक की जो रिजल्ट की स्टडी है, जो हमें नॉलेज मिला है, आयोग के आंख में धूल झोंक करके बहुत शातिर तरीके से, चालाकी से कुछ लोगों ने अपना काम बना लिया है। चाहे उसमें जो संलिप्त हो, आयोग में भी यदि कोई संलिप्त हो तो हम इसी को कहेंगे कि उनकी भी सहभागिता है। यदि संलिप्त नहीं है तो उनको डार्क में रखा गया है, उनसे गलत कार्य करा लिया गया है। और एक एक रिजल्ट पर जब स्टडी करेगी आयोग बहुत गहन से, हमें क्या पता कि 3 साल इतनी तैयारी के बाद भी इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ये लोग, जो उम्मीद था बच्चों को। तो जहां रिजर्वेशन की बात है 60-40 का, नियमावली स्पष्ट है, विज्ञापन स्पष्ट है कि 60% की कुल सीट भरने के बाद 40% सीट भरे जाएंगे। कृपया कर इसके लिए हमको पटना उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा ना, तब तक मैं लड़ूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। तो कुल 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम लोग पटना उच्च न्यायालय मूव कर रहे हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि प्लानिंग्स क्या हैं। 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको हम लोग पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। आयोग की सहभागिता नहीं है तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगी। आयोग की सहभागिता होगा तो मुझे फाइट करके प्रूफ करेंगे कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं न्यायालय के द्वारा वो मेरा गलत है, क्योंकि आज हमारे पास एक एक प्रूफ है। उस प्रूफ को दरकिनार आयोग भी नहीं कर सकती। सॉरी, जो छात्राएं जिनकी सिलेक्शन हो गई हैं, जो बेटियां जो बहनें चयनित हो गए हैं, वो बेकार परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि आप आयोग में जाओ, ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आयोग पर जो आप लोगों ने कालिक पोतने का काम किया, धब्बा लगवाने का काम किया आयोग का, वो आप धो नहीं दोगे। आप ये पब्लिक डोमेन में सारी बातें आ चुकी है, सारी बातें पब्लिक डोमेन में। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो 1999 में जन्म लेता हो, 2005 में मैट्रिक पास करता हो, ये आपको आश्चर्य होगा जान करके। 11 में इंटर करता हो, 17 में डिप्लोमा करता हो, यूनिक टाइप का स्टूडेंट मिलेगा। 91 में डिप्लोमा भी, 91 में मैट्रिक भी। अनेक तरह की त्रुटिज हैं। जब पूरी स्टडी आप करिएगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा पूरी रिजल्ट पर। तो एक एक चीज पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, एक एक विषय पर। मैं अपने नौजवान छात्र जो पीआरडी में है, एलआरसी में है या अनएम्प्लॉयड हैं, 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है और इस संविधान के साथ छेड़छाड़ है, उस दिन से क्रांति की आगाज करूंगा संविधान को बचाने के लिए। संविधान मतलब होता है कि जो आप कानून बनाते हो, हमारे जो नेता होते हैं, हमारे पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा किसी भी चीज के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर उन्हें कायम रहना पड़ता है। हमने कभी नहीं विज्ञापन में जाके लिख दिया कि 60% की पहले सीट भरो और 40% की बाद में सीट भरो। ये आयोग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा जो नियमावली बनाई गई उनके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा नहीं लिखा गया। ये कभी नहीं कहा कि आप डिग्री खरीद करके ले आओ, हम नौकरी दे देंगे, सर्टिफिकेट खरीद लो हम नौकरी दे देंगे। ये ना आयोग कहा है ना विभाग कहा है। आपको प्रमाणित करना पड़ जाएगा कि मेरा डिग्री खरीदा हुआ नहीं है। ये आयोग कभी नहीं कहा कि एसबीटी का नंबर को बढ़ा के फॉर्म भर लेना, हम तुम्हें मैनेज कर लेंगे। ये आपने प्रयास किया कि हम दुनिया को खरीद लेंगे। ये कभी आयोग ने नहीं कहा कि एसबीटी की सर्टिफिकेट को स्कैन करो, नाम अपना भर लेना, नंबर अपना भर देना, जो मर्जी होगा वहां से। टीआर कॉपी में भी नंबर आपकी छपी होगी, आपकी नाम छपी होगी। कुछ भी जो मन में आया कुछ भी कर लिया आप लोगों ने। तो इन जैसे स्टूडेंटों को यदि बाहर होते हैं तो मैं समझता हूं जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो तकलीफ नहीं। आज आप जल्दी में हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, मैं आशा करता हूं कि आपके भी बंधु जो आपके साथ क्लास साथी थे उनके साथ अन्याय हुआ, इतना जल्दी आंख धो मत लो। आपको आज भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, आज भी आपके साथ खेल किया जा रहा है और आपको आगे भेज दिया जा रहा है गुलदस्ता लेकर के, गुलाब लेकर के, फूल लेकर के।
ये गुलाब और गुलदस्ता देने से नौकरी हो जाता हो तो सारे बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले मंत्री जी के घर के आगे, आयोग के घर गेट के आगे हर सुबह जो है से गुलाब और गुलदस्ता लेके खड़ा रहेंगे कि सर मेरा नौकरी दे दो। इस सब परिपाटी को बंद करिए, जस्टिस होने दीजिए। 2 महीना 1 महीना जो विलंब हो जस्टिस के साथ हो। कल सुधार होने के बाद मेरा हो ना हो इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत फेयर दिखना चाहिए। और जिस दिन रिजल्ट फेयर हो गया, पूरे प्रदेश के बच्चे मेरी बात को सुन लेना, मैं जहां तक समझता हूं कि 60% नंबर वाले की नौकरी ऑन मेरिट हो जाएगी। जो बीसी ईबीसी में बच्चे हैं उन 60% यदि नंबर डिजर्व कर रहे हैं उनकी नौकरी हो जाएगी। एससी एसटी का पता नहीं, सीट भी वैकेंसी रह सकता है। मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। ये दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज किया हूं पिछले 7 दिनों के अंदर में, एक रात भी सोया नहीं हूं, ऑल नाइट मैं काम किया हूं। तो प्यारे नौजवान साथी, आप सभी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे गर्दनी बाग अपनी पूरी ताकत के साथ उपस्थिति दर्ज करना। एलआरसी पीआरडी वाले आप संसाधन के उपाय करो, रेलवे में जो काम कर रहे हो संसाधन के उपाय करो, हम तुम्हें जीत दिलाएंगे। ये मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं। आप जितनी उम्मीद रखे हो हमसे कि ये आदमी जस्टिस करेगा, आज तक मुझे कोई झुका नहीं सका, आज तक मैं हारा नहीं हूं। आप लोग की साथ, आप लोग की सहयोग और मेरी प्रयास है। पुरानी रिकॉर्ड है, हमने कोई भी नेतृत्व किया है, कोई भी लड़ाई लड़ा है, पीछे नहीं हटा है, और मैं कभी हार का मुंह नहीं देखा हूं। मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। आज से कह दो सभी साथियों को, हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं कि जेन्युइन रिजल्ट आपका है, आपके रिजल्ट में खोच नहीं आने दूंगा, लेकिन फर्जी तरीके से आप आए हो तो मैं रहने नहीं दूंगा। सिंघम इज बैक। सिंघम पुनः वापस आ रहा है, दहाड़ेगा तुम्हारे सामने, सीना पर चढ़ करके, छाती पर लात रख करके। अनुभव राज को थ्रेड मत दो, ये थ्रेडिंग से तुम्हारा डरने वाला नहीं है। तुम्हारे केस कर दोगे, कितने केस हुए मेरे जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मैं केस से कभी नहीं डरता हूं। मुझे जानने वाले लोग सेमेस्टर में भी देखे हैं कि अन्याय के खिलाफ मैं लड़ा हूं, वहां भी मैं केस का सामना किया हूं और यहां भी मैं सामना करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पहला दिन बोला था कि मथे में कफन बांध के निकला हूं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि किसकी घर उजड़ जाएगी, क्योंकि अब गलत की हो तभी उजड़ जाएगा। जो सही हो उसको उजड़ने नहीं दूंगा, ये मादा और प्रॉमिस है। और नौजवान साथी, आप आज से उत्साहित हो जाओ कि हर एक किसी की नौकरी होने जा रही है। अब तक पास आउट जो उसमें आवेदक हैं और वो जेन्युइन हैं, हर एक की नौकरी होगी, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। और मेरी ये वचन है आपसे, मेरी एक प्रॉमिस है आपसे, मेरी एक कमिटमेंट है आपसे। आप घर से निकलो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना भी रोड पर जिंदगी काटना पड़े, उसकी चिंता मत करो। मैं बैठूंगा पटना के हॉट प्लेस पर, मैं देखूंगा कि इनकी ताकत है कि मुझे हिला देंगे आकर के। हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग खाली नहीं होना चाहिए। 14 अप्रैल से अनिश्चितकालीन तक, जब तक रिजल्ट बन के पब्लिश नहीं हो जाएगा जेन्युइन, तब तक मैं गर्दनी बाग खाली नहीं करूंगा। सब चले जाओगे तो लास्ट में अकेला अनुभव राज भी बैठा रहेगा, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा तुमसे, इस व्यवस्था से, इस गलत नीति से, इस गलत के खिलाफ। घोटाला जो आप लोगों ने किया है, मैं अभी आयोग को कुछ नहीं कहूंगा। एक उम्मीद हमें बची है, इस वीडियो के माध्यम से आज भी बता दे रहा हूं कि मैं शुरू से कहता था कि एक ईमानदार आदमी उस सिस्टम में है तो पूरी व्यवस्था बदल के रख दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है चेयरमैन सर से, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। यदि चेयरमैन साहब हमारी इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो आपसे विनती है कि मैं जितनी टॉपिक इसमें बताया हूं उस पर आप काम कर लो, सारे चोर आपको सामने नजर आ जाएंगे। मैं मिलूंगा भी सर बहुत जल्द आपसे, एक एक चीज को रखूंगा आपसे, एक एक चीजों को एकदम प्रूफ के साथ बात करूंगा आपसे, एक एक डाटा पर, एक एक रिजल्ट पर, एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर कि इन्होंने क्या करा था और किस माध्यम से इनकी रिजल्ट हुई है। बहुत जल्द अगले न्यू अपडेट के साथ आएंगे। चलते चलते फिर से मैं कह रहा हूं, पीआरडी, एलआरसी, रेलवे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे जहां भी हैं, 14 तारीख से पहले संसाधन व्यवस्था मजबूत कर लेना। मैं संसाधन बोलता हूं, लड़ाई के लिए ढाल तलवार संसाधन की जरूरत होता है, तो 14 तारीख से पहले संसाधन तुम्हारी मजबूत हो जानी चाहिए। अगली 6 महीने तक की लड़ाई के लिए 6 महीने बाद सोचेंगे। मैं 6 महीने तक की तैयारी करके आ रहा हूं, 180 दिन तक मैं चिल्लाऊंगा।
और मैं आशा करता हूं कि जिनको सुनाई नहीं देगा ना, तो कान साफ करके भी मैं सुना दूंगा कि आपने गलत क्या किया है। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।